हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि डेली 6 AM पे ये सेशंस आपको मिल जाती है। डेली रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलने वाला है। सिर्फ आपको 15 to 20 मिनट्स अपना डेली देना है इसके लिए, बिकॉज ये एक एनालिसिस क्लास नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सर नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के पूरे क्वेश्चंस हम आपको कवर करा रहे हैं, वो भी केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी सीजीएल और जीडी एग्जाम को कवर करेगा, राइट। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेली 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन हम लोग डेली करेंगे, मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट में। मतलब एक तरह से ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। आज ये सेशन आपका तीसरा जा रहा है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, रतन सर करंट अफेयर, जिससे आने वाली डेली सुबह में 6 बजे की करंट अफेयर सबसे पहले और सबसे पास आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि डेली हम लोग पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डे या थीम वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो कि 16 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया, मतलब 17 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो कि 18 मई को मनाते हैं। थीम आपके सामने है, थीम आप क्या करिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आइएगा, एड्स वैक्सीन डे जो है वो 18 मई को मनाते हैं। बी वर्ल्ड बी डे जो मनाते हैं वो 20 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल टी डे ये भी मनाते हैं, 21 मई को मनाया जाता है। ओके, नाउ किसकी किसकी डेथ हुई है वो भी आपके सामने मैंने दे दिया है। डेथ आप बिल्कुल आराम से कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। रीजन ये है कि हमेशा एक नंबर में इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक नंबर में डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको क्या है, प्रॉपर वे में मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिस पे हम लोग आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि रिसेंटली द प्रेसिडेंट कॉन्फियर्ड विथ मेडल टू आर्मी जनरल मनोज पांडे। मतलब कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने सेना के जनरल मनोज पांडे को कौन सा पदक प्रदान किया है, मतलब कौन सा इन्होंने मेडल दिया हुआ है, ये आपको सर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। PVS मतलब क्या हो गया कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, क्या बोलते हैं सर, ध्यान रखना, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं सर। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे CII भी हम कहते हैं, कभी आपको शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा, संजीव बजाज को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया हुआ है, तो ये लिया गया है किससे सर, रैनिल, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे। मंगोर गांव, ठीक है, क्या है सर, मंगर गांव किस राज्य में स्थित है, जो पहला शहद का गांव बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेज है ना। विलेज ऑफ हनी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि विलेज ऑफ हनी के नाम से कौन सा शहर या कौन सा गांव जाना जाता है, तो वो है सर मंगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये कौन से राज्य में है ये पूछा जा रहा है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे सर, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आइएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तकनीकी सहायता के लिए संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर है एंड फार्मर वेलफेयर ने हाल ही में किस MOU पे, मतलब किसके संग MOU पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के संग इन्होंने किया है, फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के संग इन्होंने किया है, तो ये इन्होंने किया है UNDP, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब सर बात ये आती है कि सर ये भी बताओ फॉर्मेशन कब हुई है, सर ये बताओ हेडक्वार्टर कहाँ हुआ है, सर ये बताओ चेयरमैन कौन हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन जितने सारे लोग हो, पहली बात ये है कि ये प्रैक्टिस सेशन है। वो जो चीजें होती है वो हम लोग एनालिसिस में पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपका SSC CGL का पेपर है अभी फिलहाल में सामने, और GD का है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। तो कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन आप करिए। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात आशनी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में एक जुड़वा है, मतलब
मतलब क्या है कि साउथर्न जो हेमिस्फेयर है वहां पे ट्विन टाइप में आपको देखने को मिलेगा। इस जो ट्विन साउथर्न हेमिस्फेयर में ये आपके साइक्लोन आया हुआ है बेसिकली, तो ये पूछ रहा है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। साइक्लोन आशनी एक्टिव इन बे ऑफ बंगाल हैज अ ट्विन इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्विन साइक्लोन, इसका नाम क्या है। या आप याद करो तो मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, क्या है सर, करीम। क्या है सर, करीम। हाल ही में तमिलनाडु में उत्खनन के निष्कर्षों का कार्बन डेटिंग से किस युग का प्रमाण मिला हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका सर आयरन, किसका मिला है, आयरन का। इसरो ने किस कार्यक्रम परियोजना के लिए HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया है गगनयान। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र से लगभग 35 मिलियन वर्ष पूर्व या पुराने दुर्लभ दुर्लभ मोट्सोइडे सांप के जीवांश की खोज करी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है सर, लद्दाख से। कहां से सर, लद्दाख से। किस राज्य ने देश का पहला ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है, इंडिया फर्स्ट, ठीक है, ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ पे हुई है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सर, मध्य प्रदेश में। रट जाइएगा मेरे भाई जितने सारे बच्चे हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध वनम के बारे में, कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क कहे जाने वाले बुद्ध वनम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे, तेलंगाना में। 2022 संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिससे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की जो मीटिंग हुई है 2022 की सर, वो बेसिकली कहाँ पे हुई है, तो वो हुआ है सर हमारे प्यारा भारत में। कहाँ पे हुआ है सर, भारत में हुआ है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये है आपके मनीष शाह। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जिसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, पूछ रहा है, बताइएगा, रिप्लेस पूछा हुआ है, विच कंट्री विल रिप्लेस रशिया ऑन द UN, किसने रिप्लेस करी है, तो वो रिप्लेस करा है चेक रिपब्लिक ने। किस केंद्रीय मंत्री ने पशुधन और कुक्कुट की नस्लवार रिपोर्ट जारी करी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला थॉमस कप जीता हुआ है, तो ये है सर इंडोनेशिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो ये किया हुआ है हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का जहाज गोमती अब किस शहर में स्थापित होगा, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप गोमती देखो तो गोमती रिवर कहाँ मिलेगी सर, तो लखनऊ में मिलेगी बेसिकली। तो लखनऊ से तो आंसर निकल गया, करेक्ट आंसर लखनऊ हो गया, है ना। मैकोलिन कन्वेंशन अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, यह कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये है क्या, मैनिपुलेशंस ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन से जुड़ा हुआ है। विद्युत मंत्रालय के आरिशी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है आपके अमन राजीव आदित्य या विवेक, तो ये करेक्ट आंसर होगा विवेक कुमार को, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस नेपाली शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 6 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 6 जो समझौते हुए हैं ये आपके स्क्रीन पे सबको शो कर रहे हैं। बेसिकली कहाँ पे इन्होंने गए थे, तो ये गए थे सर कहाँ पे, पोखरा, ठीक है। कहाँ पे सर, पोखरा नहीं, गलत है ना, लुम्बनी होगा ना, पोखरन नहीं होगा, क्या होगा सर, लुम्बनी, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे सर, लुम्बनी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में सभी को आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी जल्दी करते हैं। पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने हैं, ये क्वेश्चंस कह रहा है, तो ये बने हैं आपको कौन, डी। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने केंद्रीकृत अधिकार, जिसे ध्यान रखिएगा, अनुमोदित के लिए या अनुमोदन के लिए गतिशक्ति क्या है, संचार पोर्टल लॉन्च किया है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द गतिशक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल्स, करेक्ट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोतों का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो INS सूरत और क्या है, उदयगिरी। 2022 में मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल किसने जीता हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये है आपका नोवाक जोकोविच। उबेर कप 2022 किस देश ने जीता हुआ है, तो ये जीता हुआ है साउथ कोरिया ने। देखिए प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको ऐसे ही क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, हैव जॉइंटली लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये रिपोर्ट जारी किए हैं, तो ये जारी किया WHO और यूनिसेफ ने। हाल ही में लॉन्च किया गया नासा का एंड्योरेंस मिशन किस खगोलीय पिंड का लक्षित है, बहुत अच्छा है एंड्योरेंस मिशन। तो ये बेसिकली ये है आपका जुपिटर। किसका सर, जुपिटर नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जुपिटर नहीं होगा, ये अर्थ के लिए। किसके लिए है सर, ये अर्थ के लिए, ठीक है। एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 29, कहाँ का सर, फ्रांस का। हाल ही में किस नियामक संस्था ने अपनी रजत जयंती मनाई है, तो ये मनाई है ट्राई ने। मतलब रजत का मतलब सिल्वर जुबली, किसने मनाई है, ट्राई ने। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी कहते हैं, जिसे हाल ही में 52 बाघ अभ्यारण्य मतलब 52 टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, मतलब लिस्टेड किया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपके राजस्थान में। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल्स है। नेपाल में भारत के नए दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नवीन श्रीवास्तव को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका और विंसेंट के ग्रेनाडाइंस की राजकीय यात्रा पर हैं। वह जमैका में किस भारतीय नेता के नाम पर एक सड़क का उद्घाटन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन SSC हमेशा आपसे पूछता रहता है, डिफेंस में पूछा गया है, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे। लोक मिलनी योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है पंजाब। किस राज्य को विश्व बैंक से सिस्टम रिफॉर्म एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट्स परियोजना के लिए सहायता मिली है, तो वो है आपका गुजरात। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती हुई है, ध्यान रखिएगा, तो ये जीता हुआ है उड़ीसा ने। और उड़ीसा क्या है सर, नंबर 1 भी रहा है, और सेकंड नंबर पे सर कौन रहा है, कर्नाटका रहा है, और थर्ड नंबर पे कौन रहा है सर, झारखंड रहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस उद्योगपति को महारानी द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अजय पिरामल। किस भारतीय को US नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर C, कमल पावा। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बैठक में किस मंत्रालय ने NVIC ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, तो ये करा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। पहली बार हिमालयन बर्ड काउंट, मतलब हिमालय फर्स्ट एवर हिमालयन बर्ड काउंट, ओके, विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है आपको बताना है जहाँ पे मैक्सिमम प्रजातियां हैं पक्षियों की, तो वो है सर उत्तराखंड। कौन है सर, उत्तराखंड। 10 क्वेश्चन और बाकी, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। खबरों में मालवीय मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मालवीय मिशन इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे जुड़ा हुआ है मालवीय न्यूज, ये पूछ रहा है। तो ये है फैकल्टी डेवलपमेंट इन इंस्टीट्यूशन, फैकल्टी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सरकार किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ क्या कर रहा है, एकीकृत कर रहा है, ठीक है। आपको बताना इंटीग्रेटिंग के बारे में कह रहा है, तो वो है ई श्रम, आपके सामने यहाँ पे भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन, किसको बनाया गया है, तो वो है आपका SS मुंद्रा। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है, तो वो है आपका सुरेश कोटक।
किस संगठन ने 2 सीटों वाले उड़ान प्रशिक्षण विमान हंसा एनजी, ध्यान रखिए क्या है हंसा एनजी, डिजाइन और विकसित किया है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी NAL। किस कंपनी ने पतंजलि आयुर्वेद के फूड डिवीजन को 690 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा करी है? तो वो है आपका रुचि सोया। केंद्र ने 2030 से किस वर्ष तक पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन है ना, मतलब यहाँ पे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, सेंट्रल हैज अमेंडेड द नेशनल नहीं सही है, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 फॉर द एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू 20% फ्रॉम 2030 टू विच ईयर। बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि एथेनॉल सम्मिश्रण के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है, मतलब कि 35 में किया गया, 32, 28 या 25, तो ये करेक्ट आंसर आपका 47 का होगा 2025। इस्तांबुल में IBA वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 12वें संस्करण में किस भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है? तो आपके सामने सब कुछ बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो निखत जरीन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन दोषियों में से एक को रिहा करने का आदेश दिया? तो इसमें बेसिकली कौन सा आर्टिकल लग रहा है ये पूछा जा रहा है, तो आर्टिकल 142। किस भारतीय को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल में चुना गया है, डायरेक्टर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसका आपको आंसर देना है अरविंद कृष्णा को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अन्य किस योजना ने सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करने के 7 साल पूरे कर लिए हैं, मतलब 7 ईयर कंप्लीट कर रखा है? तो वो है आपका अटल पेंशन योजना। प्रतिभूति है ना, हाँ, प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति के अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नवनीत, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में किन 2 भारतीय निशानेबाजों को गोल्ड मेडल जीता हुआ है? किसने सर गोल्ड मेडल जीता हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा इसका, ईशा सिंह और सौरभ चौधरी के द्वारा। ये पूरी डिटेल्स है, गोल्ड मेडल किसने किसने कहाँ कहाँ किस गेम में जीता हुआ है, पूरे आपके सामने है 13, इसको पढ़ लीजिएगा। सिल्वर मेडल कौन कौन कहाँ कहाँ जीता है ये सब आपके सामने है 15, एंड ब्रोंज मेडल जिसने जीता है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं। कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुई विटन, क्या है सर, लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो है दीपिका पादुकोण। कौन है दीपिका पादुकोण? यूएस में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में किस भारतीय ने 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कौन से भारतीय हैं भाई वो? तो अविनाश संबले। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग NDB कहते हैं, ठीक है, किस भारतीय राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना की घोषणा करी है? बेसिकली भारतीय किस राज्य में अपना रीजनल ऑफिस क्या कर रहे हैं सर, ओपन कर रहे हैं? तो ये है आपका गुजरात में। गुजरात में हर चीज हो रहा है। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे कह रहा है रेल मंत्रालय ने हाइपर लूप प्रौद्योगिकी पर एक सहयोगी परियोजना में भाग लेने के लिए किस संस्थान, किस ऑर्गेनाइजेशन को वित्त पोषण के लिए अपनी मंजूरी दी है? बताना है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन द हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर है IIT मद्रास। क्या है सर, IIT मद्रास। बाकी डिटेल आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो ये रहा 57 क्वेश्चंस मैंने आज कराया है। कल फिर से, कल ये आपको सुबह में 6 AM पे मिल जाएगा, राइट। वैसे ही एक दिन पहले मैं आपके लिए हर चीज रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ, जिससे बच्चे जो SSC वाले जा रहे हैं, चाहे ये बच्चे GD के हों,
चाहे वो CGL के बच्चे हों, चाहे वो CHSL का देने वाले हैं मार्च में, फेब और मार्च में, सभी के लिए है और खास करके डिफेंस वाले बच्चों के लिए भी है ना। तो सभी के बहुत काम आएंगे। डेली के क्वेश्चन है, सिर्फ मैं खुद चाह रहा हूँ कि ये आपको 15 से मात्र 20 मिनट के अंदर प्रैक्टिस हो जाए। 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस सेशन है केवल, मतलब 2x पे कर लिया और 2x पे करके बैठ के देख रहे हो क्वेश्चन आंसर। और बाकी मैं बहुत जल्दी आपको एनालिसिस वाली सेशन भी क्या करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ रिकॉर्डेड सेशन, जहाँ से आप एनालिसिस के थ्रू आप नोट्स बना सकते हो, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के संग संग स्टैटिक जीके को कवर किया करते थे। वो वाली सेशन भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे ही करंट अफेयर के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करंट अफेयर के लिए सबसे पहले और सबसे बड़ा काम आपका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही जल्दी इस पे बहुत सारे अलग अलग आपको और भी कंटेंट मिलने वाले हैं, लाइक जीके जीएस भी मिलने वाले हैं, 4000 क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अगर लगे अच्छा है, कंटेंट अच्छी है, तो दोस्तों के बीच में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। इसी उम्मीद के संग हम आपसे अलविदा लेते हैं और कल फिर से आपको एक 6 AM पे डेली की तरह करंट अफेयर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।